हेलो एवरीवन, आज हम अपनी पॉपुलेशन ज्योग्राफी यूजीसी नेट की कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो भी मटेरियल है ना, आपका चाहे नोट्स है कुछ भी चीज़ है, उसको आप साथ में साथ लेके बैठो और उसको ना लाइन नोट्स करते रहो कि हाँ ये चीज़ हमारी हो गई है, ये रह गई है, ये हमने याद रखना है। तो ऐसे अच्छा रिवीजन हो पाएगा। तो शुरू करते हैं। और कुछ अगर पॉइंट रह जाते मेरे भी तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, आपका भी रिवीजन होगा और किसी और का भी रिवीजन हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आ जाता है हमारा इसमें नेचर और स्कोप। ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको मोटा मोटा देख सकते हैं। हम मेन उसमें से करेंगे जिसमें से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में क्या आ जाता है कि हम जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी देखते हैं। फोकस हमारा रहता है कि पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, इससे रिलेटेड हम थ्योरीज वगैरह भी देखेंगे। देखो, मेन कंसर्न हमारा आ जाता है साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डायनेमिक्स और पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। फिर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं पॉपुलेशन चेंज के? फर्टिलिटी, बर्थ रेट। ये क्या होता है मेजर, हम इसको कैसे करते हैं? क्रूड बर्थ रेट CBR एंड टोटल फर्टिलिटी रेट TFR। और इसका रिप्लेसमेंट लेवल कितना होता है TFR का? 2.1। फिर आते हैं मोर्टेलिटी मतलब कि डेथ रेट। इसको हम बोलते हैं क्रूड डेथ रेट, CDR से हम इसको मेजर करते हैं। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये हो जाता है IMR। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है माइग्रेशन। इसमें आ जाएगा नेट माइग्रेशन और फैक्टर्स। फैक्टर इसमें पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स हम देखते हैं, नेट माइग्रेशन निकालते हैं माइनस करके। फिर हम देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी। उससे पहले जो हमारे और इस नोट्स में पॉइंट रह गए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक हमारा जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो होता है सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डाटा। इसमें हमारे आ जाते हैं प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे आ जाता है हमारा सेंसस, सर्वे, रजिस्ट्रेशंस, माइग्रेशन रिपोर्ट, एस्टिमेट्स, प्रोजेक्शन। सेकेंडरी में हमारे क्या क्या चीज़ें आ जाती है? कंपेडिया, स्टैटिस्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट, ईयर बुक्स, जर्नल। प्राइमरी बेसिकली क्या होता है कि हम खुद जाके ग्राउंड लेवल पे और हम सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, जो पहले से डाटा अवेलेबल है हम उसमें से चीज़ें लेके और फिर उनको अपने काम में यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडरी में हमारे टेक्स्ट बुक, रिसर्च प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें आ जाती है। फिर हमने नेक्स्ट चीज़ याद रखनी है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि डबलिंग पीरियड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि कब से कब हमारी जो दुनिया की पॉपुलेशन थी वो डबल हो गई है। तो सबसे पहले देखो, 5 मिलियन थी हमारी 1000 BP में। फिर 1050 AD में हमारी 500 मिलियन थी। 1 बिलियन थी हमारी 1850 में, ठीक है। और फिर इसके बाद ये 1930 में डबल हो गई 1 बिलियन की 2 बिलियन। 2000 में 2000 हो गई है, ठीक है। फिर 1975 में हमारी ये पहले 1 बिलियन थी, फिर 2 बिलियन, अब ये 4 बिलियन, 2 की डबल 4 बिलियन हो गई हमारी 1975 से, 1930 से 1975 में। फिर हमारी हो गई है 4 की 8 बिलियन, कब हमारी हो गई है? 2025 में। हमने बस ये याद रखना है कि कब कब हमारी पॉपुलेशन डबल हो गई है। अगर आपके पास ये डाटा नहीं है तो आप इसको गूगल से सर्च वगैरह करके भी और एक बार डिटेल में देख सकते हैं कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? एडवर्ड ए अकरमैन 1970 में। इन्होंने जो है 3 क्राइटेरिया दिए थे, पॉपुलेशन फैक्टर, रिसोर्स फैक्टर और टेक्नोलॉजी फैक्टर। और इसके बेस पे उन्होंने जो हमारी वर्ल्ड है उसको 5 ब्रॉड रीजन में क्लासीफाई करा था। पहला हमारा था टेक्नोलॉजी सोर्स, लो पॉपुलेशन। इसमें पोटेंशियल रिसोर्स हम देखते थे, जैसे कि कौन सा हो गया? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट टाइप में जो कंट्रीज है। फिर सेकंड हो जाएगा टेक्नोलॉजी सोर्स, हाई पॉपुलेशन है इसमें मेन, ठीक है। यह है यूरोपियन टाइप, टेक्नोलॉजी भी हाई है और पॉपुलेशन भी हाई है। फिर है टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट और लो पॉपुलेशन, दोनों ही चीज़ कम है, ये हो जाएगा हमारा ब्राजीलियन टाइप कंट्रीज। फिर है टेक्नोलॉजी तो डेफिशिएंट है लेकिन पॉपुलेशन हाई है, वो है चाइना टाइप, इजिप्ट टाइप, और इंडिया हमारा इसी में आ जाता है। फिर हमारा आ जाएगा टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट और बहुत कम फूड प्रोडक्शन वगैरह रिसोर्स है, जैसे कि आर्कटिक कंट्री, मतलब वहाँ पे तो आप सोचो बर्फ वाला एरिया एकदम बिल्कुल ही कम है ना सारी चीज़ें। फिर हमारी थ्योरीज आती है। जैसे पहले हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन बनता है वो है माल्थीशियन की प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने क्या बताया था? जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है ज्योमेट्रिकली 1 2 4 8 16, और जो फूड सप्लाई है वो इंक्रीज होती है अर्थमेटिकली, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो मतलब पॉपुलेशन तो हमारी डबल होती जा रही, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डाटा देखा, और फूड सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इनको यूँ था कि हमने पॉपुलेशन को अपने को कंट्रोल करना है,
इन्होंने क्या कहा था, 2 मेथड से हम करेक्ट इसको रोक सकते हैं। तो हो गया हमारा प्रिवेंटिव चेक और एक हो गया पॉजिटिव चेक। देखो प्रिवेंटिव चेक को हम प्रूडेंटल चेक भी बोल देते हैं। ये हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया था, क्या मेथड हम यूज़ करेंगे, पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज, मतलब हम मैरिज लेट करें तो क्या है पॉपुलेशन कम बढ़ेगी। और पॉजिटिव चेक जो मतलब नेचर हमें चेक लगा रही है, अगर हम नहीं रोकेंगे तो नेचर हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी। जैसे कि वॉर, हंगर, लग्जरी, बिग सिटी, कस्टम फॉर वुमेन्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है पॉजिटिव चेक में। फिर हमारी नेक्स्ट आती है मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी। इन्होंने क्या आर्ग्यू किया, जो पॉवर्टी जो है किसकी वजह से हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, और ये ब्लेम किया इन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम को। फिर हमारी नेक्स्ट आती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये दी थी W.S. थॉमसन, फ्रैंक नोटिस्टर ने। इन्होंने एक्सप्लेन करा जो पॉपुलेशन चेंज होती है कैसे होती है, डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन की वजह से। इसमें 5 स्टेज दी इन्होंने, हाई स्टेशनरी, हाई बीआर और हाई डेथ, मतलब बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। इसमें हो गया हमारी स्लो ग्रोथ। सेकंड हमारा हो जाएगा अर्ली एक्सपेंडिंग, इसमें हाई बर्थ रेट है, रैपिडली फॉलिंग डेथ रेट है, इसमें हाई रैपिड ग्रोथ होगी, वेरी मतलब रैपिड ग्रोथ। देखो सबसे पहले आप स्टार्टिंग का मान के चलो, उस टाइम की बात है जब लोग पैदा भी ज़्यादा हो रहे थे, मर भी ज़्यादा रहे थे, तो हमारी ग्रोथ कम हो रही थी। फिर हमने ऐसा वो ले लिया अपना, हमारी एडवांसमेंट आ गई कि हमने दवाइयाँ वगैरह बना ली, तो लोग पैदा तो ज़्यादा हो रहे लेकिन मरना कम शुरू हो गए थे सेकंड स्टेज में। फिर हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई पॉपुलेशन की। थर्ड में क्या हो जाएगा, लेट एक्सपेंडिंग में दोनों चीज़ स्लो हो रही है, मतलब डेथ रेट भी अब धीरे धीरे कम हो रही है और बर्थ रेट भी लोगों ने कम करने शुरू कर दिया चिल्ड्रंस, तो उसमें स्लो ग्रोथ हो जाएगी। फोर्थ में आती है कि दोनों ही चीज़ एकदम स्लो में चली गई, लो चली गई, जीरो ग्रोथ हो रही है। डिक्लाइनिंग में क्या है कि बिल्कुल बर्थ रेट कम ही हो गई, लोग अब बच्चे करने चाहते ही नहीं है, तो वो हो जाएगी हमारी नेगेटिव ग्रोथ। इससे रिलेटेड हमारी कुछ और एक थ्योरीज थी जो इसमें नहीं कवर है, वो हम अलग से देख लेते हैं। जैसे कि माइकल थॉमस सैडलर ने दी थी, 1780 1835 तक इनका टाइम पीरियड था। ये थे कॉन्टेम्पररी थे माल्थस के। ये भी थे क्या, उन्हीं की तरह ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने अपोज किया माल्थस का, जो उन्होंने थ्योरी बताई थी। इन्होंने क्या कहा कि इनवर्स कोरिलेशन है मैंस टेंडेंसी टू इंक्रीज इन नंबर और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एरिया। इन्होंने क्या बताया, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है पहले से, वहाँ पे ग्रोथ अब कम होगी, उन्होंने ये बताना चाह रहे मेन। फिर नेक्स्ट इन्होंने दी है पॉपुलेशन से रिलेटेड थॉमस डबले ने। इनका टाइम पीरियड है 1790 से 1870 तक। ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट और सोशल फिलोसफर थे। इन्होंने क्या बताया, जो मैन इंक्रीज हो रहे हैं ना, वो किससे रिलेटेड है, फूड सप्लाई से। अच्छा फूड सप्लाई अगर होगा तो पॉपुलेशन कम ग्रो करेगी। नेक्स्ट हमारे आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, 1820 से 1903 का टाइम पीरियड है। इन्होंने क्या बताया, नेचर जो है ना वो मैं कैसे पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रही है, मैन के इंटरेस्ट को कहाँ से, मतलब इंसान का ध्यान पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की जगह से हटा के कहाँ लगा देगी, खुद के डेवलपमेंट में, कि आदमी अपने पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, साइंटिफिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। फिर हमारी नेक्स्ट आती है डेविड रिकार्डो की। इनका टाइम पीरियड है 1772 से 1823 तक। ये सपोर्ट करते हैं माल्थस का। इन्होंने क्या बताया कि लेबर को ऐसे उन्होंने कॉमोडिटी बताया है कि लेबर जब इंक्रीज होगा ना तो वहाँ पे क्या है, मतलब लेबर की जब डिमांड होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। लेकिन देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब लेबर की पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब डिमांड कम है लेकिन लेबर ही लेबर हो गए, तो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। उस टाइम पे क्या है, धीरे धीरे फिर वो लेबर की पॉपुलेशन भी कम होने लग जाएगी। और ये कॉमोडिटी मार्केट किस पे डिपेंड कर रही है, इन्होंने क्या बताया, डायरेक्ट मार्केट के ऊपर डिपेंड है। फिर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, जैसे कि क्रूड बर्थ रेट क्या होती है, CBR। ये होती है बर्थ अपॉन में पॉपुलेशन इंटू 1000। इसको हम कैसे देखते हैं, ये सारे फॉर्मूले हम देख लेंगे। फर्टिलिटी रेट क्या होती है, जो चाइल्ड वुमेन रेशियो होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन हम देख लेंगे बच्चों की 0 से 4 तक की जो है, और अपॉन में डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन जो 15 से 49 ईयर की वुमेन से, इंटू में 1000 कर देंगे। ठीक है। फिर जनरल फर्टिलिटी रेट हम कैसे निकालते हैं, GFR, कि हम ये देख लेंगे कि कितने गिवन बर्थ है, और वुमेन की हम देखेंगे एज 15 से 44 तक कितनी है। फिर हमारी माइग्रेशन आते हैं पुश फैक्टर और पुल फैक्टर और इससे रिलेटेड थ्योरीज। सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा, पुश फैक्टर मतलब कि जो धक्का लगा रहे, जो नेगेटिव पॉइंट आपको कि यहाँ पे तो अच्छी कंडीशन नहीं है, आप यहाँ से छोड़ के जाने पे मजबूर हो अपनी जगह को। ठीक है। और पुल फैक्टर जो पॉजिटिव फैक्टर आपको अच्छी खींच रहे हैं कि वहाँ पे तो बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, आप वहाँ पे जाओगे रहने के लिए।
सबसे पहले हमारा आ जाता है लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ रेवेंस्टीन, इन्होंने दिया था 1885 में। इनके कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि माइग्रेशन और डिस्टेंस लिखा जाए, ये टर्म अगर आ जाए तो आप मान लोगे कि ये इनका थ्योरी है। जैसे माइग्रेशन बाय स्टेज, स्ट्रीम्स एंड काउंटर स्ट्रीम्स, रूरल अर्बन डिफरेंशिएशन, प्रीपोंडरेंस ऑफ फीमेल्स, फिर टेक्नोलॉजी एंड माइग्रेशन, मोटिव्स बिहाइंड माइग्रेशन। इनका मेन पॉइंट क्या था कि डिस्टेंस डिके होता है, कि लोग जो है ना थोड़े डिस्टेंस पे जाना प्रेफर करते हैं। फिर आता है ली मॉडल का माइग्रेशन, इन्होंने फोकस किया है पुश एंड पुल फैक्टर पे और इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स, कि आपके आने जाने में क्या दिक्कत हो रही है। फिर हमारा आता है जेलेंस्की का मॉडल, इन्होंने क्या बताया था, लिंक दिखाए थे माइग्रेशन पैटर्न के, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल था ना उनसे रिलेटेड इन्होंने बताया था। फिर हमारा एक और है ग्रेविटी मॉडल, यह आया था 1930 1940s के। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये पूरा का पूरा प्रभावित था। जैसे वो बताते हैं ना कि ग्रेविटेशन कैसे एक दूसरे को चीज़ को खींचते हैं, वो सारा का सारा। जो क्यू स्टेटवार्ड थे ना, उन्होंने पहली बार इस पॉइंट की तरफ बताया था कि देखो कैसे न्यूटन के जो लॉ ग्रेविटेशन है उसकी तरह हमारी पॉपुलेशन भी काम करती है, कि एरिया अगर दो पास में है तो लोग ज़्यादा माइग्रेट कर पाएंगे, अगर दूर है जैसे कि वो होती है ना मैग्नेट, चुंबक होती है, पास होगी तो ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, दूर होगी तो नहीं अट्रैक्ट हो पाएंगे, लोग नहीं माइग्रेट करेंगे। फिर डब्ल्यू जे रिले जो थे 1909 में, इन्होंने ये बताया था कि मूवमेंट जो करते हैं पर्सन एक जगह से दूसरी जगह, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि उनका डिस्टेंस कितना है बीच में। ठीक है, इनका फॉर्मूला था कि P1 P2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, कि डिस्टेंस का डिवाइड में स्क्वायर कर देंगे, कि जितना ज़्यादा स्क्वायर वो होएगा डिस्टेंस, उतना ज़्यादा कम लोग ट्रैवल करेंगे एक से दूसरी जगह। नेक्स्ट हमारा आता है इसी से रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट डिफाइट बाय जॉर्ज के जिफ इन 1940, जे के जिफ का था। इन्होंने क्या बताया, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स इंफॉर्मेशन और पीपल होती है वो एक सोशल सिस्टम में मूवमेंट करती है। ठीक है, मतलब कि लीस्ट जहाँ हमें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा ना, हम वहाँ पे ज़्यादा मूव करेंगे। इनका फॉर्मूला हो जाएगा MI J इज इक्वल टू KPI, और PJ मतलब दो पॉपुलेशन ऑफ I एरिया पॉपुलेशन ऑफ J एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन I और J एरिया। ठीक है, फिर है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, इन 1940 में आया था ऐसे स्टोफर के द्वारा। इन्होंने क्या इंप्रूव करा था, जिप्स के प्रिंसिपल को इंप्रूव करने के लिए मॉडल लेके आए थे। इन्होंने क्या बताया, जो डिस्टेंस है ना वो हम कैसे कंसीडर करेंगे, सोशो इकोनॉमिक रेदर देन ज्योमेट्रिक टर्म, कि हमने ज्योमेट्रिक टर्म में नहीं देखना है ज्योग्राफिकली, हमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन देखी फिर उस हिसाब से लोग आते जाते हैं। फिर हमारी एक और थ्योरी आती है मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी बाय जेलेंस्की। इन्होंने क्या बताया था, देखो इसकी थ्योरी का टाइटल क्या था, द हाइपोथेसिस ऑफ मोबिलिटी ट्रांजिशन पब्लिश्ड इन जियोग्राफिकल रिव्यू इन 1971। ये जो टर्म है इन्होंने ये डिराइव करी थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल से। इनका जैसे फेस है, इनकी पहला फेस है प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी, जब एकदम पुरानी टाइप की सोसाइटी है। फिर फेस सेकंड आ जाता है द अर्ली ट्रांजिशन सोसाइटी, फिर द लेट ट्रांजिशन सोसाइटी, फिर है द एडवांस सोसाइटी। फिर हमें ना कुछ डाटा आ जाता है डायरेक्ट उठा के, वो हमने याद रखना है, कि जैसे पॉपुलेशन है 2024 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का है इंडिया में, फिर सेकंड नंबर पे चाइना में, फिर उससे कम US में, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, फिर ब्राज़ील और फिर बांग्लादेश। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे, मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका वो है मक्का और चाइना, फिर उससे कम मोनाको, फिर सिंगापुर, फिर हांगकॉन्ग, फिर गाज़ा पैलेस्टीन में। रिलीजन सबसे ज़्यादा कौन से, क्रिश्चियनिटी है 31%, ये फिर उससे कम है इस्लाम, ठीक है, फिर उससे कम हिंदू, और फिर सबसे उससे भी कम बुद्ध, फिर और बाकी आ जाते हैं। हमने आगे के 5 कम से कम याद रखने हैं। लैंग्वेज सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, मैड्रिन चाइनीज़, फिर उससे स्पेनिश, फिर आ जाती है इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर बंगाली, फिर पुर्तगीज और फिर रशियन। अगर हमारे इसमें कोई भी टॉपिक रह गया जो इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनको ना बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, बाय।